बाबू रे, कल हम लोग क्या पढ़े थे? निर्वाचन आयोग, याद है? क्या पढ़े थे? निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में आप लोग को बहुत कुछ बता दिए थे, याद आ रहा है? इलेक्शन कमीशन के बताइए मुख्य कौन होते हैं, बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं बताइए? इलेक्शन कमीशन के मतलब निर्वाचन आयोग के बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं भैया? ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है जी। वो तो मतदान में बताए थे आपको ना, जो स्कूल जो केंद्र जो बूथ होता है ना, बूथ का मेन मालिक होता है कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बूथ का एक क्लियर रहता है उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और नीचे 3 गो पोलिंग ऑफिसर होता है। एगो काम है स्याही लगाता है उंगली पर, एगो लिखता है नाम, एगो जाके वोटिंग दिया। तो मान लो कोई बुड़बक आदमी है और उसको नहीं देने आ रहा है वोट, उसको लेकर पकड़ के लेके जाएगा, हाँ जी कैसे देना है, बस उसका यही काम है। तो पोलिंग नंबर 3 गो होता है, एक होता है कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब बताए थे आपको किस तरह से मशीन कौन कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके सीधा है फंडा है, पोलिंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देता है, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को देता है, रिटर्निंग ऑफिसर लास्ट ले जाए कहाँ? डीएम। डीएम कार्यालय भवन में जाके पैक होकर एकदम स्ट्रांग रूम में बंद, ताला मार के ऊपर स्टिकर सटा दो, सील मारा गया, बस उस पर एक बंदा नहीं हिल सकता है जब तक से मतगणना ना हो जाए, गिनती ना हो जाए, परिणाम तक आपको बहुत संभाल रखा जाता है उसको। तो बोलिए बाबू, हम क्या कह रहे थे? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के सबसे बड़ी अधिकारी को क्या कहते हैं, बोले थे कल? हैं? ना बाबू, आदर्श, देखिए आदर्श सुनिए, आप लोग ध्यान से नहीं सुनिए। आदर्श आचार संहिता, ये जो है ना आपका आदर्श आचार संहिता, यह एक नियम है बाबू रे, यह एक नियम है जिसको आपको फॉलो करना, वो इंसान पे आदमी पे लगता है वो आदर्श आचार संहिता। माने कहने का मतलब है आप इसके माने चुनाव जिस तरह से कराना है बढ़िया से कराने के लिए लगाया जाता है आदर्श आचार संहिता, ताकि कोई किसी को लोभ ना दे सके। जैसे कोई पैसा दे दिया किसी को, भाई तो पैसा देगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत? पैसा नहीं देना है, कोई सरकारी आपको विमान नहीं उड़ाना है। देख लो सरकारी जहाज से कोई कोई आता है प्रचार करने के लिए, का मोदी जी पैसा से अपन से कहा आते हैं? नहीं, इतनी सरकारी से कहा आते हैं? सवाल ही नहीं। कैंपेन में आ गए, अभियान में कोई भी सरकारी हो सब बंद हो जाएगा, टोटल टोटल का हो जाएगा वो आदर्श आचार संहिता। उसमें आप चक्कर पकड़ नहीं कर सकते हैं। आपको 2 सप्ताह दिया है टाइमिंग उसमें कि नहीं भैया आप 2 सप्ताह तक प्रचार प्रसार कर लीजिए, पेपर बांट लीजिए, लेकिन यह भी कहता है आदर्श आचार संहिता कि आपको अथी मतदान के 2 दिन पहले बंद कर देना है आपको ये सब चीज़। हालांकि आप अगर गांव घर में देखिएगा, पंचायती पंचायती अलग चुनाव हो जाता है, पंचायत का चुनाव इनमें लाठा लाठी सब हो जाता है, इसमें कोई अथी नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है ना कि जो चुनाव होता है देखिएगा, का रात में नहीं बाँटता, मान लो कल चुनाव आज रात में बाँट लेगा, पैसा दे देगा, लेने वाला ले लेगा, ये आपका ना गिनती है। लेकिन 2 दिन पहले बंद किया जाता है, क्यों? मुक्त अवस्था के लिए, ताकि कोई व्यक्ति अपने बारे में बढ़िया ले सोच ले 2 दिन तक, इसीलिए सब बंद कर दिया जाता है। नहीं तो प्रचार प्रसार में वो अपन देखा होता है ऐड, वो अपन देखा होता है ऐड, ऐसे दिमाग डाइवर्ट हो जी कि ना हो जी। देख लो गवर्नमेंट संविधान के रूल देख लो, 2 दिन तक पहले ही बंद करवा दी, ताकि आदमी के बीच ना इस संकोच ना रहे ना, को हमारा लोभ देते रहे तो ओकरा दी वोट, ओकरा दी, ऐसा नहीं है। आप मुक्त अवस्था में सोचिए कि हमको वोट कितना उसको देना है, ये नहीं है कि ना हाउ दे रहा है पैसा उस बात, जरूरी है वो देगा पैसा तो उसी को देंगे। लेकिन एक वो आदमी ये हो जाता है कि नहीं दे दिया जाए, बात समझ में आया ना? तो देखिए, तो हम क्या बोलें, तो आचार संहिता एक नियम है जिसमें जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं ना, ये सबको उसको फॉलो करना है, जो खड़ा है इलेक्शन में उसको फॉलो करना है आदर्श आचार संहिता को। फॉलो क्या क्या करना है उसमें हम बता दिए, आप लोग याद कीजिए। सरकारी विमान नहीं उड़ा सकता, सरकारी कर्मचारी की गाड़ी घोड़ा नहीं चला सकता है, माने उसका प्रचार के लिए गाड़ी नहीं ले सकता है फ्री में। मतलब कोई ना, सीधी सी बात समझे ना, कोई निःशुल्क काम ना, जिससे और कोई ऐसा भी काम नहीं कर सकता है जिससे जनता के बीच में अपने विद्रोह हो जाए, जिससे धर्म स्थल के प्रयोग ना कर सकला उ, बुझाइल? किसी धार्मिक स्थल का बदनाम करके नहीं कर सकता है, उसको नहीं अधिकार है, भले भी फिर भी करता है लेकिन नहीं करना है उसको। तो आदर्श आचार संहिता यह एक संहिता है, यह कैसे मॉडल कोड होला, मॉडल कोड है ही, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जिस तरह से संविधान है ना, उस तरह से ये भी एक एथी है, इसको मानना है आपको। नहीं मानिएगा, लिमिट के अनुसार नहीं चलिएगा तो आपको बंद कर देगा ये सब। तो आदर्श आचार संहिता में यही होता है कि आपको प्रचार कैंपेन करने का ये सब टाइमिंग दे देता है अच्छा से, हमको सरकारी एथी से हट जाना चाहिए। अब आइए इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन के हिंदी में
चुनाव आयोग चाहे निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग क्या है? जो संस्था चुनाव करवाती है, निर्वाचन आयोग। कोचिंग हम पढ़ाते हैं इसमें, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, तो कोचिंग कैसे हो गया? संस्था है एक। उसी पर चुनाव आयोग संस्था है, उसमें लोग मेंबर बैठते हैं उसमें। तो उसमें जो बड़े हेड होते हैं, मतलब कोचिंग है तो बड़ा हेड कौन है इसमें? कौन आएगा? टीचर आएगा, आएगा ना जी। तो उसी तरह से संस्था होता है चुनाव आयोग का, उसमें भी कोई कोई ना बड़ा होगा हेड। सबसे बड़ा हेड कौन होता है उसमें? आयुक्त होता है, बोले थे कल। सब बड़े बड़े अधिकारी कौन होते हैं? आयुक्त। आयुक्त याद रखिएगा, कहीं मिल जाएगा आपको तो मार दीजिएगा कि निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं? आयुक्त। बताइए, आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? मान उसके नीचे अन्य दूगो और रहलन, याद रखिए, नीचे और उससे के दूगो और रहता है आयुक्त। मान लो कभी बाई चांस वो नहीं रहा तो कौन संभालेगा? चुनाव आ गया, आज मरिए गया, उसका उसका तो चुनाव हुआ नहीं है, उसको तो चुना नहीं गया है। 3 गो है ना, एक मान लो जो मेन है उसमें वो नहीं रहा, तो 2 गो पीछे काहे लिए रखा जाता है? ताकि उसके बदले में काम करे आके। तो 3 गो रहता है, लेकिन उसमें हेड को क्या बोलते हैं? आयुक्त। तो बताइए, आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? आयुक्त जो होते हैं, बड़े अधिकारी जो होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति चुनता कौन है उसको? आखिर कैसे उसको सिलेक्शन होता है उसका? लिखवाए थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनता है उसको, नियुक्त करता है। अब बड़े सोच समझ के देखिए, राष्ट्रपति कोई भी काम करते हुए बात ध्यान दीजिएगा, बिना मंत्री की सलाह से कोई काम नहीं करेगा। भले पूरा संविधान के वो मालिक है राष्ट्रपति, मंत्री माने कुछ ना, राष्ट्रपति एक भारत का पहला नागरिक कहाएंगे, वो बहुत बड़े पद हो गए, लेकिन वास्तविक नहीं, सलाह लेता है मंत्री से, इसलिए प्रधानमंत्री को हेड माना जाता है। तो मेरा कहने का बाबू मतलब ये है कि राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करता है। अब बहुत लंबी प्रोसेस है उसमें, ये नहीं कि मतलब राष्ट्रपति जौने मन तौने को उठा ले ना, ऐसे ना। मान के चलिए कोई मंत्री लोग है, मंत्री लोग अपने में से कोनो के बना दिया, बढ़िया के हेड को चुन लिया, और राष्ट्रपति से कह देगा, बात मानना ही जरूरी है उनको, बाध्य है, बात मानेंगे, मानना है आपको, राष्ट्रपति है तो क्या हुआ, आपको मानना है। तो मान लो मंत्रिमंडल जितना है ना, ये सब कोनो व्यक्ति को सिलेक्शन कर लिया, कोई किसी को चुनाव कर लिया कि ना इसी को बनाना है, आयुक्त बनाना है निर्वाचन आयोग का, ताकि हम लोग को वोटिंग में बड़ी हेल्प मिले, नहीं हो सकता है? तो का किया, मंत्री सब मिल के करेगा ना, राष्ट्रपति को बोल देगा, राष्ट्रपति साइन करके उसको पास करो, वैसे कहेगा साइन करके पास करो इसको, अब उसको करना है। साइन करके जब पास कर देगा तब बताइए चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा? बताइए हमको। मान लीजिए मंत्रिमंडल अपने में अथी कऽ के सेटिंग कऽ के सब मंत्रिमंडल एगो कोई पर्सन को, एगो कोई एक व्यक्ति को सोच लिया कि ना इसको क्या बनाना है, आयुक्त बनाना है निर्वाचन आयोग का, तो किससे कहेगा वो? राष्ट्रपति से कहेगा। तो राष्ट्रपति उसको चुन लेंगे। अब बताइए, सोच के देखिए थोड़ा सा अपना मन से, अगर मंत्रिमंडल को ये अधिकार है चुनने का, असाइन करवाने का राष्ट्रपति से भाई, तो ये भी तो कर सकता है, कौन धांधली भी तो कर सकता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई सी को भी चुन लेगा वो अपने पक्ष में रख के, है ना, और फिर राष्ट्रपति साइन करवा देगा, ठीक है। और जो उस पद पे बैठेगा निर्वाचन आयोग जो मेन होगा, जो बनेगा ये आदमी, तो वो तो फेवर उसी का ना करेगा जिस पार्टी ने बनाया है उसको। जैसे मान लो बीजेपी बनाया है, तो समर्थन तो बीजेपी की करी। तो चुनाव निष्पक्ष कहाँ से करा पहला सु? निष्पक्ष का मतलब क्या? किसी की एक तरफा ना, समझे, गुट निरपेक्ष, किसी के पक्ष में नहीं जाकर के ना तुम्हारे लिए ठीक है, ये तुम्हारे लिए है, इसके लिए नहीं है, ऐसा है नहीं है। लेकिन वो लोग दिमाग लगा देगा, बीजेपी स्पेशल अगर सिलेक्शन करेगा मंत्री, तब राष्ट्रपति उससे धांधली भी हो सकता है। लेकिन इसका प्रोसेस ऐसे नहीं है कि जनमन तौन है, बहुत लंबा प्रोसेस है बाबू। आयुक्त के चुनाव के लिए बहुत लंबा है, इन्हें राष्ट्रपति डायरेक्टली देख के बस साइन मार देंगे हाँ पास, नहीं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होता है, किसी की बात सुनने वाला नहीं है, सरकार को इसको हटा नहीं सकता है पद पे से, कोई भी सरकार उसको। एक बार जब सिलेक्शन हो गया ना, या फिर 6 साल के लिए हो या फिर 65 साल के लिए हो, उसको हटाने वाला कोई नहीं है। 6 साल का हो गया, मान लीजिए 6 साल के लिए हो गया, उसको कोई नहीं हटा सकता है भाई, कोई नहीं, खुद स्वतंत्र हो जाता है, किसी की बात सुनने वाला नहीं है। आपको ये भी बताते हैं कि निर्वाचन आयोग पर इतना शक्ति होता है कि डीएम एसपी आईएएस ये सब उसके अधिकार में होता है, चुनाव के समय उसके सब अधीन आ जाता है, सरकार के उस पर नहीं होता, कंट्रोल सरकार खत्म हो गया, क्योंकि आचार संहिता लगते ही, आचार संहिता लग जाता है जब ना, तो आचार संहिता का मतलब क्या है? सरकार का ऐसा पावर खत्म हो गेल, तो सरकार का तो पावर खत्म हो जाता है। तो जब सरकार के पावर खत्म हो गई तो कंट्रोल कौन करी? अब आगे सैनिक पे, स्पेशल सैनिक पे आता है, बुझा गया, इसमें सैनिक पे आता है निर्वाचन आयोग, जहाँ कहेगा तहाँ आपको जाना है, बुझा गया, वही सरकार है निर्वाचन आयोग उस समय। तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग के पास इतना पावर होता है, किसी को सस्पेंड कर सकता है, आप बड़ियार सस्पेंड करेगा वो करेगा तो।
जहाँ मन तहाँ आपको लगा देगा कि देख लो मास्टर को उठा कैसे फेंकता है, मास्टर तू वहाँ जाके देख। मास्टर है ना, देख ज़्यादा करता है सब स्कूल स्कूल में। यहाँ थोड़ी नहीं रहेंगे मास्टर। जो यहाँ का स्कूल है, यहाँ के देखिए टीचर नहीं रहते हैं वोटिंग के समय, रहते हैं क्या? इनका कहीं और वहाँ कहीं और, ऐसे होता है। बस इस पे आ जाएगा प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, सब रहता है हेन तेन मार धके। ओकरा बाद लास्ट में स्ट्रांग रूम उसको बोला जाता है, जहाँ रखा था ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कितना नींद लग रहा है रे बाबू, इतना आदमी सो रहा है लोग। तो इस तरह से है बाबू। आसिफ हेल बड़ा काय कर। तब बताओ तो बाबू, निर्वाचन आयोग के सबसे बड़े अधिकारी होते कौन है? आयुक्त है ना। आयु कहिए, आयु आधा को आता लगा दिया, आयुक्त। अब बताइए, भारत के प्रथम आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम आयुक्त कौन थे? जैसे जिले के राजा, डीएम। तब इसने क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि बिहार के सर्वप्रथम डीएम कौन थे? नहीं पूछ सकता है। चाहे रोहतास के सबसे प्रथम पहला डीएम कौन था? उसी प्रकार है कि भारत के प्रथम आयुक्त कौन थे? कौन? सुकुमार सेन, है ना। सुकुमार सेन याद किया। महिला में कौन थी? बताओ ये बाबू। प्रथम महिला आयुक्त कौन थी? रामा देवी थी न रामा देवी? याद आ रहा है कुछ? तो बताइए तो हमको पहले ध्यान से। निध थी आदर्श आचार संहिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आदर्श आचार संहिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉडल असूल का नाम सुनिए है, तो उसी कहिए मॉडल, कहिए कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बोलिए तो। हिंदी ऐसा बढ़िया है, इंग्लिश है आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। याद रखिएगा, स्कूल ये कौन था? मॉडल, मॉडल कोड रहला, कोड, कोड ऑफ कंडक्ट। जो संहिता है ना, संहिता का मतलब लॉ होता है, नियम होता है। कोड, कोड माने क्या होता है? संहिता। नेपोलियन अपना संहिता पहले दिए थे। नेपोलियन कोड को संहिता ही कहा जाता था। नेपोलियन पढ़ाएंगे 10th क्लास में आपको, 9th क्लास में है नेपोलियन थोड़ा बहुत। गाजी बेना ना बोना पार्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया ना। तो आदर्श आचार संहिता जो होता है आपका, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है? ऐसे बोलिए दिक्कत हो जाएगा, वो 2-2 3-3 महीने देता है पहले ही, है ना। ऐसे दिमाग लगा बोलिए ना। जिस दिन मतदान की तिथि घोषित होती है, उस दिन क्या लग जाता है? आदर्श। जैसे हम आयुक्त हैं, हम क्या हैं? आयुक्त हैं। हम क्या घोषणा करते हैं कि 25 तारीख को चुनाव है, डेट घोषित कर दिए। अगला महीना हम क्या तारीख है? 25 तारीख के चुनाव है ना। हम आयुक्त हैं, हम क्या बोले? हमने क्या अथी निकाला अपना कि 25 तारीख को चुनाव है, इसका मतलब क्या है? कहिया लगेगा आदर्श? आज से लग जाएगा। आज बोले हैं ना, आज बोले हैं ना कि 25 तारीख को है चुनाव, इसका मतलब 25 तारीख को नहीं लगेगा, आज ही लग गया। आदर्श आचार संहिता लग गया ना। ये कहाँ कब तक रहता है? जब तक वोट समाप्त नहीं हो जाए तब तक लगा रहता है। गाना सुना है ना, डोंट मिस द टाइम, का तक होता है। लुंगी डांस कौन सा गाना था, वही बताए। डोंट मिस द फैन कहीं। तो उसी प्रकार हम डोंट मिस द आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। गाना ये ना, भूले न जाना। कोई कोई कैसे कैसे सोता है रे भाई, हम कसम से बता रहे हैं, मजाक नहीं। हम वो सब नहीं बोल रहे, मतलब कोई अथी ना समझी हमारा कहने का मतलब। कैसे सो लेता है भाई? कल बंद है ट्यूशन, जो आज नहीं का पछताएगा, 2 दिन बंद हो गया, नहीं पछताएगा।
2 दिन जिसका बंद होता है क्लास, खराब ना लगला कि यार 2 दिन बंद हो गई क्लास, कल क्लास बंद है, कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पैक्स का चुनाव है, इसलिए हमें वोट देने जाना है। वोट देना अपना मत अधिकार है, मत अधिकार से का ये 5 बजे रात बजाए के बाद पैसा लूटल जी। पैसा के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, एक दिन के चक्कर में बहता था, तू चला खत्म हो जाए टाने के बहने का जी। लड़का सब समझता है, रात भर एकदम ताश खेलल जी बैठ के। तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समझा? समझा? नहीं समझा? यार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना समझ में आयल, आदर्श आचार संहिता ना समझ में आयल, का तू लोग है यार, हम समझ में नहीं आता बाबू। निर्वाचन आयोग द्वारा क्या लगाया जाता है? आदर्श आचार संहिता वही घोषित करता है कि आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बुझा गया? जैसे ही घोषित कर दिया तो सरकार समझती है कि मेरा पद खत्म, अब कोई हम नहीं कर सकते हैं ना। जो जिस फ्लाइट में जा रहे हैं फ्लाइट में नहीं जाएंगे, जो फ्लाइट से जा रहे हैं फ्लाइट में नहीं जा पाएंगे वो, अब खुद दे लेना पड़ेगा पैसा, अब फ्लाइट बुक करना पड़ेगा, तब कंपेन करना पड़ेगा अभियान। आदर्श आचार संहिता में टोटल पावर सरकार का क्या होता है? 0, ठीक बा? पुलिस पर कंट्रोल 0, लेकिन निर्वाचन आयोग का एकदम पूरा 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 पावर रहता है ना। जब भी आपको कंपेन करना है, अभियान करना है, तो किससे लेना पड़ेगा परमिशन? पता है? पुलिस से लेना पड़ेगा परमिशन कि हाँ सर हमको लेना है, सुवारा में अभियान चलाना है, हमको सभा लगाना है, बुझा गया? तो अब जो होता है, जैसे ही आदर्श आचार संहिता लग जाता है बाबू, सरकार का पावर लड्डू हो जाता है। बात समझ गए आप लोग क्या कह रहे हैं हम? 0 शक्ति है उसके पास, कुछ नहीं शक्ति है। अब शक्ति किसके पास ट्रांसफर हो गया है? सरकार के कितना बिल पावर? 0 हो गया ना 0। तो शक्ति किसके पास गया? अब देश को चलाना है ना भाई, देश को नहीं चलाना है, कैसे प्रशासन को कंट्रोल कर सकते हैं आप? तो किसके पास मारा जाता है? आयुक्त के पास। मतलब किसके पास? निर्वाचन आयोग के पास। पूरा पूरा निर्वाचन आयोग के पास शक्ति आ जाती है, वो जैसे कहेगा वो चलना है आपको। बुझा गया बात को? है बुझा गया ना बाबू? सरकार समझती है बढ़िया से, एकदम बखूबी समझती है कि आदर्श आचार संहिता में हमको क्या क्या नहीं करना है। नहीं कर सकते हैं पुलिस, उधर चलो, नहीं अधिकार है आपको। बात समझ गया? आप क्या करें बाबू? आदर्श आचार संहिता जिस दिन तिथि घोषित करता है निर्वाचन आयोग, उस दिन से लग जाता है, अंतिम तक लगा रहता है। आज जैसे ही पता है कब तक लगा रहता है? जब तक मतगणना ना हो जाए। अंतिम मत कहिए, जब तक से रिजल्ट ना आ जाए ना, तब तक से लगा रहता है। रिजल्ट आ जाएगा, घोषित होगा कि दैट इज अ विजेता, वह विजेता है, जीत गए, तो सरकार किसका? उसका बन गया। ये सब मुट्ठी में उसका आ गया, जितना भी पुलिस कर्मी कर्मचारी से लेके A to Z किसके हाथों में आ गया? उस सरकार के हाथ में आ गया। बुझाएगा बात को? तो सोच रही है, अच्छा ये बताइए, सोच के अपना महीना, निर्वाचन आयोग के पास कितना शक्ति रहता है? 5 साल में कितना कितना महीना शक्ति होगा उन लोग के पास? हमको लगता है 1 महीना 1.5 महीना, 1 महीना 1.5 महीना उसके पास पावर आएगा, और क्या आएगा? कुछ नहीं पावर आ सकता है, इसके अलावा कोई पावर नहीं है। फिर 1.5 महीने के बाद चुनाव आ गया, रिजल्ट आ गया, और फिर सरकार बन गई, क्या था बीजेपी के, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन गए, चुना गए, तो मोदी जी के कंट्रोल में आ गया। अब कहानी खत्म निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग को इसीलिए गठित किया गया है, स्पेशल वो क्या करा सके? चुनाव, ताकि कहीं धांधली ना हो जाए, छापामारी ना हो जाए, बूथ कोई कैप्चर ना कर ले। नहीं होता है कि बूथे कैप्चर कर पैसा देके, नहीं होता है ऐसा? होता है बाबू, पैसा दे के बूथ कैप्चर कर लेता है, पहले हो रहा था, अब तो इतना हो गया डिजिटल ना भाई। तो ऐसा करिएगा ना तो क्या, फोटो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, मन हेन ते जितना व्हाट्सअप जितना है ना, इस सब पे डाल देगा, तो डिजिटल हो गया है, हर चीज़ सोच रहा है। आई बात समझ में? अब बताइए हम क्वेश्चन। आदर्श आचार संहिता, ठीक, कौन लगाता है? आप आयुक्त मत कहिए, अधिकारी बड़ा हो गया आयुक्त। आप बोल निर्वाचन आयोग बोलिए, इस तरह से बोलिए, निर्वाचन आयोग लगाता है ना? इना का सरकार कुछ ना, इसमें सरकार कुछ मत बोलिएगा अथी में। अब सुनिए हमको क्या लिखना है। हम लोग कल क्या पढ़े थे? निर्वाचन आयोग पढ़े थे।
निर्वाचन आयोग कार्यकाल पढ़ा था ना, कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष बोले थे। कौन चुनता है? राष्ट्रपति। पहला कौन है? सुकुमार सेन। पहला महिला रामा देवी। खत्म हो गया था ना। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े थे हम लोग? तो पढ़े थे चुनाव आयोग के बारे में, बढ़िया से पढ़े थे ना। कार्य उसका नहीं लिखे थे हम, कार्य लिख रहे हैं आज, ठीक है। क्या लिखेंगे? निर्वाचन आयोग का कार्य, निर्वाचन आयोग का कार्य। बताइए, आप लोग बताइएगा बढ़िया से। बताइए निर्वाचन आयोग का काम बताइए, एक को नाम काम बताइए, काम बताइए, एक को बताइए काम निर्वाचन आयोग का। कोई भी काम नहीं है यार, तू लोग याद है नहीं, अब तो कितना बता दिए हैं। आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो ये कार्य नहीं हुआ। आप सोचिए मन बाबू, सोचिए। और बताइए खुद से। कहता कट रहा है मेरे को। बताइए कुछ। देखिए बताते हैं। दूसरा, किसी दल को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल घोषित करना, ठीक है। बस में जैसे आरजेडी, क्या है? आरजेडी, वो क्या है? राज्य स्तरीय, एकदम फेमस है, लालटेन छाप, है ना। तो आप समझिए, किसी दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल नहीं, राज्य स्तर पे दल है, ये राष्ट्रीय है। जैसे बीजेपी क्या है? राष्ट्रीय दल है। बीजेपी क्या है? राष्ट्रीय दल। देखिएगा उसका जब राष्ट्रीय दल है ना, उसका चुनाव चिन्ह नहीं बिगड़ता है, हटता है कभी। पंजीकृत है, वो रजिस्ट्रेशन हो गया है उसका। समस्या क्या है जानते हैं आप लोग? समस्या उसके लिए नियम होता है कि आखिर वो आपको जब बताएंगे ना, हो सकता है कि नाम बता दें, हालांकि 10th में पढ़ाना उसको पढ़ाएंगे पॉलिटी में कभी, कि कोई भी पार्टी है, जैसे हम कोई पार्टी बनाए नया नया, तो हमें कैसे मिलेगा राष्ट्रीय दल? हमारा हमारा मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? पूर्णतः हम ही नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए, जैसे इंडिपेंडेंट होता है जो ना, जैसे अकेले जो खड़ा होता है, निर्दलीय, किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय खड़ा होता है, तो उसका चुनाव अथी, जो चुनाव चिन्ह होता है ना, वो अलग अलग होता है। निर्दलीय का अलग अलग कुछ भी मिल सकता है ना। लेकिन जो बीजेपी जो है ना, राष्ट्रीय है, उसका हमेशा क्या मिलेगा? कमल। आरजेडी का मिलेगा हमेशा राज्य स्तरीय है, लालटेन। जेडीयू के क्या मिलेगा? तीर। नहीं मिलेगा तीर। तो सब आम आदमी पार्टी का काम क्या है? झाड़ू है। बीएसपी क्या है? बहुजन समाज पार्टी का। नहीं पता है? घड़ी है, क्या था? घड़ी है। हाँ, देखिएगा, याद नहीं रहता। देखिए बाबू, तो निर्वाचन आयोग का कार्य आप क्या समझे? आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? निर्वाचन आयोग करता है, इसका काम यही है। अच्छा, किसी दल को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल घोषित करना, मतलब नेशनल या स्टेट लेवल पे, काम इसी का है कि कौन कैसे हो सकता है, कौन होगा। हम बताएंगे आगे कि 4 गो जब स्टेट लेना, जब सांसद जीत जाएगा ना पार्टी, 4 जगह एक की पार्टी, तो कितना तो वोटिंग लगाना पड़ता है, 2 या 3, इसी तरह से आखिर बताएंगे आप लोग को, छोड़िए ना, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़े हम लोग। तो किसी दल को राष्ट्रीय दल घोषित करना इसी का काम है। और बताइए, बताइए अपने से। चुनाव चिन्ह कौन देता है?
चुनाव चिन्ह का वितरण करना। और बताइए आप लोग, बताइए कुछ कुछ बताइए। देखिए आप लोग को याद नहीं आ रहा। क्या लिखे हैं? मतदान कराने के लिए, मतदान शुरू कराने के लिए मतदाता सूची तैयार करना। जैसे मतदाता सूची निकलता है, आप लोग देखे होंगे, निकलता है, निकलता है। हम बताते हैं कैसा रहता है, आप लोग सभी लोग देखे होंगे, घर में आता होगा तो। देखिए आता है, जब चुनाव रहता है ना, उसमें एक बड़ा लिस्ट आता है, उसको फाड़ के दिया जाता है। नहीं देखे थे? अरे कितना लेके बहरिया बैठा रहता है, कोई किसी का एजेंट लेके बैठा रहता है, तो कोई कोई ला के घरे पे दे देता है, ले फाड़ फाड़ के आदमी लेके चल जाता है। अरे कागज लिखा रहता है उस पर आपका नाम लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, उम्र लिखा रहेगा, आपका फोटो रहेगा, थोड़ा का रहता है, कागज लिखा मिलता है घर पे, देखिएगा तो मिलता है ना। तब तब मतदाता सूची तैयार करना। जैसे मान लें मतदाता सूची तैयार, इसलिए मतदाता सूची में क्या होगा पता है? मतदाता सूची तैयार कैसे होता है? जिसका एज 18 वर्ष है उसी का तैयार होता है कि हाँ 18 वर्ष हो गया है, इसका वोटर आईडी कार्ड बन गया है। मतदाता सूची नहीं है, सब कुछ कीजिए, आप वोटर आईडी कार्ड से जाकर मार सकते हैं, ठीक है? वोटर आईडी कार्ड होगा तो मार सकते हैं, उससे भी डीएल से मार सकते हैं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड से मार सकते हैं। इसके लिए आपको प्रावधान दिया है, बुक में आप पढ़िएगा तो देखिए दिया है किस किस से आप मार सकते हैं, वोट कर सकते हैं। पहचान पत्र, आधार कार्ड का नहीं दिया है। तो ये सब आपको उम्र के साथ आपको क्या मिलेगा? मतदाता सूची तैयार करता है निर्वाचन है, मतदाता सूची तैयार करके पूरा कितना लिस्ट है, कितना अथी है, ध्यान दीजिएगा। चुनाव कराने के लिए जातिगत जनगणना होती है, पहले एक जनगणना होती है ना, देखिएगा ध्यान से। हमें जनगणना हर 10 साल पे होती है ना? जनगणना हमेशा कितना साल पर होती है? 10 साल पर। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बोले हैं वर्ड, अभी बार बार आपको मिलेगा कहीं एग्जाम में कि जनगणना कितने साल पे होती है, तो बोलिएगा 10 साल पे, है ना? जनगणना में क्या होती है? जनसंख्या को काउंट किया जाता है। देखिए कैसे काउंट किया जाता है। मुसलमान में इतना है, यहाँ पे है, हिंदू में इतना है, लोहार जाति के लोग इतना है, दूसरा जाति के लोग इतना है, खान इतना है, अंसारी इतना है, मंसूरी इतना है, फलानवा इतना है। उसके बाद ये सब जोड़ के बताया जाता है कि जनसंख्या बिहार की कितनी है। और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा, जैसे और पूरा गांव है, इधर मान के चलिए डिहरी क्षेत्र में पूरा ले लीजिए, पूरा मिला लीजिए, इसमें अगर यादव सबसे ज़्यादा संख्या में है तो यादव को ही क्या मिलेगा? टिकट। क्या मिलेगा? टिकट। जो हम बड़े पार्टी हैं, तो अगर हम बड़े पार्टी हैं तो वैसे ही व्यक्ति को देंगे जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो। बस समझिए, ये खेला है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जातिगत। तो जाति को देख करके आदमी वोट देता है, और दिन वाले ना भी देता है। आखिर जातिगत तू जनगणना किया का है? जातिगत जनगणना करने का अर्थ क्या है? आपका मतलब क्या है? यही ना है। देखिए ध्यान से, जिसका जनसंख्या कम रहेगा ना जिस इलाका में, उसको टिकट नहीं मिलता है। इस बात का ध्यान लीजिए कभी भी। जहाँ मुसलमान ज़्यादा है ना, मुसलमान को देखिए रखता है, हर पार्टी से हर जात के लोग को रखता है अपने पास एक। मुसलमान जहाँ खड़ा होगा ना, मुसलमान ढेर, तो मुसलमान का अटैक कर दीजिए, काम कर बाबू। इधर हिंदू में लोग है, हाँ तू खड़ा हो जा बाबू, अहिर यादव में लोग, ऐसे होता है। चुनाव क्या आप जानते कहाँ है? तो जातिगत है यहाँ पे चुनाव, जातिगत जनगणना भी होती है, 10 साल पे होती है। रखिएगा इस बात को, एग्जाम में पूछता है कि जातिगत जनगणना कब होती है? 10 साल पे। क्योंकि बाबू हमको हमको पढ़ाना आगे समझाना ही नहीं है, एग्जैक्ट एक नंबर दे के पास कराना भी है ना, इसलिए आपको बताना हमको जरूरी है। जो आपको एग्जाम में पूछेगा, आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा फलाना चले कैसे हम बता रहे हैं जातिगत जनगणना। ये पूछ सकता है कि जातिगत जनगणना कितने साल पर होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका। प्रथम आयुक्त कौन थी, पूछ सकता है। प्रथम महिला आयुक्त कौन है, पूछ सकता है। नियुक्त कौन करता है, पूछ सकता है, पता है ना? तो अब बताइए, मतदान शुरू कराने के लिए मतदाता सूची कौन तैयार करता है? हाँ,
तो निर्वाचन आयोग का ये कार्य है ना। अब बताइए नेक्स्ट कार्य क्या है? मतदान क्या करना? मतदान कराने के लिए तिथि घोषित करना, मतदान तिथि घोषित करना। मतदान तिथि घोषित करना। और बताइए कुछ बताते हैं। निष्पक्ष तरीके से क्या कराना? चुनाव करवाना, इसी का नाम है। और बताइए कुछ, बताइए बाबू कुछ। इतना लिखे ना, मतदान तिथि घोषित करना। हाँ देखिए, क्या छोड़ दिए इतना इतना 6 गो है ना, काफ़ी है। जैसे निष्पक्ष तरीके से चुनाव कर, जैसे लोकसभा का हो गया चाहे विधानसभा का हो गया, चुनाव इसका काम है करवाना निष्पक्ष तरीका से, किसी को पक्ष में जाकर के नहीं। क्योंकि ये तो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये होता है स्वतंत्र, किसी के अधिकार में नहीं होता है कि तू नियुक्त कर, तुम्हारे अधिकार नहीं, किसी का नहीं सुनता ये। नहीं तो फिर गड़बड़ा ना जाएगा, फिर लोकतंत्र कहाँ से बचेगा? क्या बाबू, ठीक है ना? इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, इसको इरेज कर दो, उतार लो जिसको उतारना है। आगे बताते हैं। बाबू समझ आया ना तेरे को? मिटकाया जाए इसको? क्या? बाबू रे समझ आया ना बाबू, मिटका दें? इसे याद रहेगा ना बाबू? कौन कौन है? आदर्श आचार संहिता, किसी दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल घोषित करना, चुनाव चिन्ह का वितरण करना, मतदान शुरू कराने के लिए तिथि घोषित करना, मतदाता सूची तैयार करना, है ना? और क्या है? निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। अच्छा एक और चीज़ है, बताइए, सरकारी कर्मचारियों पर किसका नियंत्रण होता है? कंट्रोल किसका होता है? सरकारी कर्मचारी पर कंट्रोल कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अरे बताए ना अभी। जो स्कूल में आया टीचर, वो क्या है? सरकारी टीचर नहीं है, प्राइवेट टीचर का है। अब कोई प्राइवेट है, कोई प्राइवेट टीचर, उस पर कंट्रोल सरकारी एथिक रहेगा। अब जो हिल टॉप पढ़ा रहा है उसका कोई वैल्यू है? कहीं पूछे, कहीं नहीं पूछेगा, वो सरकारी नहीं है। तो सरकार, जितने भी सरकारी हैं, इस सब पे कंट्रोल किसका होगा? निर्वाचन आयोग। किसी की गाड़ी भी सरकारी है ना, उसका भी वही हो गया, उसका ही होगा वो। तो सरकारी कर्मचारी पर कंट्रोल कौन करता है? यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना? तो सरकारी कर्मचारी पर नियंत्रण करना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है। अब देखते हैं, क्या देखें मैया? निर्वाचन आयोग में आने वाली समस्या। आपकी सबके बुक में सब मिलेगा ही। बताइए समस्या क्या आती है? कुछ बताइए समस्या मेरे को। बूथ छापेमारी हो जाता है क्या? बूथ छापेमारी, जिससे सेंटर ना, जहाँ सेंटर जहाँ है चुनाव कराने का, उसका क्या हो गया? छापेमारी। तो क्या पहला क्या आपका? हो सकता है क्या बूथ छापेमारी? हो सकता है। और बताइए। अधिक खर्च, समस्या क्या आती है? कोई कोई क्या करता है? अधिक खर्चा कर देता है, नहीं करता है। और कुछ बताइए समस्या बाबू।
मताधिकार का दुरुपयोग, मताधिकार का क्या पूछा? ठीक है ना, मताधिकार का दुरुपयोग। और बताइए कुछ। बूथ छापेमारी आदि आती है समस्या, ये भी एक समस्या है। अधिक खर्चा हो जाता है, ये भी समस्या है ना। मताधिकार का दुरुपयोग हो जाता है, कभी कभी होता है ना, मत का दुरुपयोग। जैसे और कुछ है? क्या है? हाँ, दल बदल आ सकता है। खाली दल बदलना है? ये भी क्या एक समस्या है, बहुत अच्छा। और आपको अगर दिमाग मट रहा तो बताइए कुछ, हम तो चार को बताएं। बताइए बाबू, बताइए बताइए। कहाँ कहाँ घूम जाता है? चार को याद नहीं रहेगा। बूथ छापेमारी, अधिक खर्चीला मताधिकार का दुरुपयोग, दल बदल जाता है, पार्टी बदलते रहता है, चाहे ये भी कह सकते हैं। और कुछ हो सकता है। राजनीतिक दलों का भरमार है, पूरा न है, तो नहीं पार्टी है, इसमें किसी को नहीं ना कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है। बाबू देखिए, वायर कट, अच्छा हटे हट हट, कट जाएगा वायर बाबू, हिलाइएगा मत आप लोग, क्या कहें। देखिए यहाँ तक हो गया, आप लोग याद कर लीजिएगा। बूथ छापेमारी क्या है, समस्या है। अधिक खर्चीला मताधिकार का दुरुपयोग, दल बदल, राजनीतिक दलों का भरमार, ये भी क्या है, समस्याएं हैं। अगला देखिए बाबू, इस पे हम क्या बोले। अच्छा, इसमें एक और चीज नहीं हम लिखे थे, देखिए बाबू, चुनाव का परिणाम घोषित करना, रिजल्ट, ये भी तो हो सकता है। चुनाव परिणाम घोषित करना। आप लोग का जो ये चैप्टर बाबू है, क्या हो गया? देखा, मेरा यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा बाबू, क्या है। बाबू ऑब्जेक्टिव पूछ के इंड करते हैं ना, बताइएगा शांति ले। बताइए तो, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पढ़िएगा तब ना, जाके आराम से कुर्सी पे घर बैठ कैसे झूलवा झूलेगा ऐसे, तो याद हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, हम बोले थे 1952 में, लिखवाए थे। जब पति कब लिखवाए थे? जब लिखवाए थे कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया, बस ओजी के जस्ट नीचे लिख दिए थे 1952। आगे बताइए, भारत में निर्वाचन आयोग का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ओके, अगला बोलिए, बूथ पर मतदान कराने वाली पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? बूथ पर मतदान कराने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हिंदी में पीठासीन पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी। बताइए, भारत का पहला मुख्य आयुक्त कौन था? आयना। महिला आयुक्त कौन थी? खत्म हो गया, आप जा सकते हैं बाबू।